तो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर आधारित किसका नियम पढ़ना है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का भी नियम है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? जब वहाँ करंट को पैदा करना रहेगा तब हम दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, और जब पहले से करंट रहेगा तो वहाँ हम बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। ठीक, आपने इसके पहले देखा कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार में, कोई भी चालक तार है उसमें हमने क्या कर दिया? विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे चालक तार के चारों ओर चुंबक का गुण विद्यमान हो जाता है ना, उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसको बताने का काम किसने किया था? किसने बताया था? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने क्या किया था? चालक तार लिया था, उसके नीचे चुंबकीय सुई रखा था। जब चालक तार में धारा प्रवाहित किया था, चुंबकीय सुई अपने स्थान पे विक्षेपित होने लगी थी। ठीक, फिर ऑरेस्टेड ने क्या किया? एक बार चालक तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखा, एक बार चुंबकीय सुई के नीचे। जब चुंबकीय सुई के ऊपर रखा था, जो चुंबकीय सुई थी दूसरी दिशा में विक्षेपित हो रही थी, और जब ऊपर रखा था तो चुंबकीय सुई दूसरे दिशा में। इससे ये सिद्ध हुआ कि माने अगर चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, इसीलिए चुंबकीय सुई क्या हुई? अपने स्थान पे इधर उधर खिसक गई। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में काम करेंगी, और धारा तो प्रवाहित करेंगी जिस दिशा में, तो पता रहेगा। तो इसको बताने के लिए कौन आए? मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल ने अपने किस नियम को दिया? स्क्रू को नियम का ना, यानी जिस तरह हम स्क्रू को पेचकस से कसते हैं तो जो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है वो धारा की दिशा होगा, और जिस दिशा में हम पेचकस को कसते हैं वो किसकी दिशा होगी? हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। फिर बाद में उन्होंने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया कि अंगूठा धारा की दिशा होगी तो चुंबकीय बल किस तरफ काम करेंगे? इस तरफ। अगर नीचे की तरफ कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप लोग ये पढ़ लिए। फिर आपने परनलिका पढ़ा था ना। परनलिका के बाद परनलिका के अंदर हम नर्म लोहे को रख करके क्या बनाते हैं? अस्थायी चुंबक बनाते हैं। ठीक, अब आज आप लोगों को पढ़ना है क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया था? जब हम अपने बाएं हाथ को, देखो बायां हाथ को इस तरह से रखते हैं कि तीनों, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसे तर्जनी कहते हैं, और ये मध्यिका। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका इस तरह से हो कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। ये भी लंबवत हो, ये भी। अगर तीनों एक दूसरे के क्या हो? यहाँ तीनों के तीन, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, यानी तीनों लंबवत हो ऐसे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी। अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ऐसी स्थिति में देखो, एफ जो है, एफ को लिखना फादर। आपके यहाँ दिया है एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, एफ मतलब बी मतलब और बल, यानी एफ मतलब फोर्स यानी बल, और ये आई, ये धारा। आई मतलब क्या? धारा। और बी का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं ना। फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं, ये बल है, फोर्स काम कर रहा है। इसको अच्छे से आप देखो, ये आई है, ये आई की तरह दिख रहा है आई, तो यानी एफ बी आई। ये एफ का मतलब क्या? फोर्स, यानी फोर्स किस दिशा में अगर हम ऐसे रखेंगे, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। करंट कहाँ बहेगा? आगे। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? सामने। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? सामने। यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ चलता है? नॉर्थ से साउथ। यानी ये जो है नॉर्थ से कहाँ जाएगी? ये इस तरह, इस दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है तो बल जो लगेगा कहाँ लगेगा? ऊपर। और धारा कहाँ आएगी? आगे की तरफ। समझ गए? हाँ, ऐसे भी कर लो, तो ऐसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लो अब देखो, अब चेंज हो गया। अब धारा कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। कहाँ? अंदर। चुंबकीय बल रेखा, बल कहाँ कार्य कर रहा है? ऊपर। और ये सामने। समझ गए? आप चाहे जैसे कर लो। अगर ऐसे कर लिए, अभी भी अंदर ही जा रहा है, लेकिन अब ये देखो चेंज हो गया और बल इधर लगने लगा। तो जैसे हम अपनी अंगुली को समायोजित करेंगे उसी हिसाब से बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
पता चल लगेगा। इससे आप समझ गए। इसे आप लोग, ये आपकी किताब में दिया है एफ बी और क्या आई, इसी को ऐसे लिख लो आप, एफ फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर और कौन चाइल्ड। ये देखो मैंने खुद नहीं बनाया है, ये किसी टीचर ने बनाया है। कौन से टीचर ने बनाया, मैं देखा हूँ ट्रिक में। ये फादर का मतलब फोर्स, मदर का मतलब मैग्नेट यानी चुंबक, और चाइल्ड का मतलब क्या, करंट यानी धारा। ये फादर से एफ से क्या होगा, फोर्स बल, मैग्नेट और ये चाइल्ड, सी का मतलब चाइल्ड, चाइल्ड से करंट। देख लो बन गया कि नहीं, फादर मदर और क्या। अब आप जानते हो फादर हो गया, मदर हो गया और क्या चाइल्ड, एफ एम सी, एफ एम सी। और यहाँ का क्या बोलते हैं, एफ बी आई, एफ बी। आपके यहाँ जो दिया है, क्योंकि बनाने वाला विदेशी है इसलिए इसको एफ बी आई लिखा है। अब हम लोग अगर बनाए, हम लोग अगर अपनी भाषा में बनाए तो एफ एम सी यानी फादर मदर और क्या चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड। बोलो जैसे जैसे हम पूछेंगे बताओगे। पहले आप देखो, अपने हाथ को समायोजित करो एक बार तुम लोग। ये वाले में ना पूरा एकदम साफ साफ पता चलता है, यानी एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मैग्नेट, सी मतलब करंट, और इस वाले में एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेट। यही गड़बड़ हो जाता है, उस वाले में एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आई मतलब करंट यानी धारा, आई इसमें दिक्कत हो जाता है। तो अब अगर दो चीज जानते हो तीसरा जान ही जाओगे इसमें भी, लेकिन आप ज्यादातर ये वाला प्रीफर करना, क्योंकि ये भारतीय ने, किसी भारतीय ने जुगाड़ करके बनाया होगा, तो उसको भी थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए, ये नहीं समझ गए। तो यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी किसे कहते हैं, इसे। अरे आप कहते भी हो, लवकुश ने कहा था जब आए थे, क्या नाम है, अच्छा लवकुश ने नहीं, लक्ष्मण ने। आप लोग अगर रामायण कभी देखे होंगे तो जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था, तो धनुष को तोड़ने पे बहुत तेज गर्जना हुई थी, और उस समय दौड़ के आए थे परशुराम ने पृथ्वी को कई बार छतरियों से विहीन कर दिया था। वो छतरी से बहुत तेज गुस्सा होते थे, और यानी फरसा उठाते थे, पूरे छतरी को समाप्त करके ब्राह्मण को दान देते थे पृथ्वी को। न जितनी बार छतरी उत्पात करते थे वो फरसा उठाते थे, पूरे छतरी का सत्यानाश कर देते थे, न एकदम माने साफ कर देते थे, फरसा उठाते सबको मार देते। ऐसे मारने के चक्कर में एक बार जब धनुष टूटी तो वहां राम और लक्ष्मण थे। अब ये सत्य है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये दिखाया गया है। राम और लक्ष्मण मौजूद थे जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, तो भगवान राम क्षत्रिय थे। भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा तो बहुत तेज गर्जना हुई, और जब गर्जना हुई तो भगवान शंकर की धनुष थी, और भगवान शंकर की पूजा किया करते थे कौन, परशुराम। न कहा जाता है परशुराम ने शायद अपनी माँ का कि पिता का गर्दन ही काट दिया था न फरसे से। वो बहुत गुस्सैल थे, वो तुरंत गुस्सा में आ जाते थे। तब लक्ष्मण के पास जब गए, कहा कि किसने ये धनुष तोड़ा है न, तो लक्ष्मण जाके बने गए वहां सभा में। जब सभा में गए तो राम ने धनुष उठाया। आप जानते होंगे जब हम सीता स्वयंवर पढ़ाएंगे हिंदी में तो खुद ही बताएंगे, घबराना मत, है आपके यहाँ। तो जब धनुष को उठाए तो पूरा तोड़ दिए, धनुष को पकड़े तोड़ दिए। और परशुराम गए, कहे किसने ये धनुष तोड़ा, तो लक्ष्मण से ही पहले मिल गए। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसी तो धनुष मैंने अपने जीवन में कुछ पता नहीं कितना तोड़ा है, बचपन से ही तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं परशुराम कि तुम इस धनुष को छोटा मोटा समझते हो ना, ये धनुष मामूली धनुष नहीं, भगवान शंकर की धनुष है। कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए होता होगा कोई धनुष, मेरे लिए किसी धनुष में अंतर नहीं, चाहे ये भगवान शंकर का हो और चाहे छोटी मोटी धनुष हो, मेरे लिए सब धनुष क्या है, समान है। प्राता ने हाथ लगाया, रघुनंदन ने हाथ लगाया और धनुष क्या हो गई, टूट गई। उसमें मेरी क्या गलती है। कहन कि मुझसे बहस लड़ाते हो, तुम नहीं जानते मैंने छतरी विहीन कर दिया इस पृथ्वी को कई बार। तो तब जानते हो ये भी क्रोधित थे तब न, तो उन्होंने कहा यहाँ कुम्हड़ को बतिया ना है जो तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कुम्हड़ा का कोई बतिया नहीं है। हम लोग जो आप देख रहे हो कि आप तर्जनी दिखा दोगे तो हम क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। आप जानते हो गांव में कहते हैं ऐसे कोहड़ा बतिया लेता ऐसे मत दिखावा, ना का होए मुरझाई जाए या ना फरे न। तो लक्ष्मण ने ये कहा था यहाँ कुम्हड़ को बतिया ना है जो तर्जनी देख मर जाए। समझ गए, यानी ये कौन सी अंगुली है, तर्जनी है।
यानी इसको देख करके मरने वाले हम दोनों भाई नहीं हैं। आप मारे होंगे क्षत्रियों को, एक बार हाथ तो लगाइए, उठा के फेंकेंगे ना, गुस्से में आ जाते हैं, जानते हो। फिर भगवान राम समझाए तब वो देख लिए, जान गए कि विष्णु के अवतार हैं, तो चले गए। ठीक, आपने देखा होगा। देखो अब आप समझ गए तर्जनी किसको कहते हैं। हाँ, तो तर्जनी को बताने के लिए इतना कहानी किया गया कि ये तर्जनी है। अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्य अंगुली को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, यानी समकोण पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो ऐसी स्थिति में जो यफ है वो बल की दिशा को बताता है। किसको? बल को। आई जो है ये बी, ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये धारा की दिशा को बताता है। यानी अब ये क्या है, अगर मेरा ट्रिक लगाओगे तो यफ मतलब फोर्स, एम मतलब मैग्नेट और सी मतलब चाइल्ड यानी करंट। धारा अगर देखो ये मैग्नेट इस तरफ रहेगा, यानी नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो मैग्नेट की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर। और धारा कहाँ बहेगी? अब बताओ जरा, मैं पलट दिया, अब बताओ कहाँ? मैग्नेट का अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है, बल कहाँ लगने लगा? नीचे। और धारा अब कहाँ जाने लगी? अंदर। अभी धारा कहाँ आ रही थी? अब अंदर। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब बताओ, अब बल कहाँ लगने लगा? ऊपर। और ये धारा इधर जाने लगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर। बना लोगे? यही है। अब इस पर ये बताया क्यों, फ्लेमिंग ने ये बताया क्यों? क्योंकि इसी पर आधारित होता है विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत को लेकर के हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है। कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हम लिखें क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखवा दें कि जानते हो? अब देखो लिखवाएंगे क्या। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी को इस तरह से, अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों को इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ऐसी स्थिति में अंगूठा फोर्स यानी बल की दिशा को, मध्यमा उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्य वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अब लिखवाएं न लिखवाएं, आप लिखने के चक्कर में खुद ही परेशान हो। अपना तीनों उंगली खोलो, फादर मदर चाइल्ड बोल दो। जब हम अपने हाथ की, बाएं हाथ की अंगुलियों को इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ऐसी स्थिति में अंगूठा बल की दिशा को, एम मतलब फादर, मदर मतलब मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये चाइल्ड मतलब करंट की दिशा, धारा की दिशा। सी का मतलब करंट, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। लिख पाओगे कि हम लिखवाएं? लिख लोगे। इसमें क्या है, अब आप लिखना भी मत। इसको 2-3 बार ऐसे जाते समय आते समय जब आने लगो, दाहिने हाथ से हैंडल पकड़ो, बाएं हाथ में लगा लो। ये चल रहे हैं किधर? इधर। यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा आगे लग रहा है, धारा हमारा किधर जा रहा है? इधर। बल हमारा कहाँ लग रहा है? अपने 1 दिन 2 दिन अपने आप प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। समझ गए? यानी आप अगर आपके किताब में जो दिया है उसमें कैसे दिया जानते हो? एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आई मतलब करंट यानी धारा। आपके यहाँ एफ बी आई दिया है, मैंने एफ एम सी बताया है। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ठीक, ये क्या था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित एक उपकरण है। एक उपकरण नहीं, कई उपकरण है जो विद्युत मोटर कहलाता है। क्या? विद्युत मोटर। हाँ, सी मतलब करंट। हाँ, अरे एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मैग्नेट, सी मतलब करंट। अब एक चीज याद रखना, विद्युत मोटर ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। देखो, जब भी हमको बाहर से करंट देना होगा, ध्यान से सुन लो, जब हमको बाहर से करंट देना होगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। और जब हमको बाहर से करंट नहीं बल्कि अंदर ही चुंबक के द्वारा करंट पैदा करना होगा तो दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। कौन सा? दाहिने हाथ का नियम आगे है जब चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय। तो कुछ लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम बाएं हाथ का नियम क्यों पढ़ते हैं और दाएं हाथ का नियम क्यों पढ़ते हैं। बाएं हाथ का नियम तब पढ़ेंगे जब हमको बाहर से क्या देना होगा? करंट। और दाहिने हाथ का नियम जब चुंबक से हमको करंट बनाना होगा तब लगाएंगे। किससे? चुंबक से। अभी हम लोग करंट तो देंगे तो बाएं हाथ का पढ़ेंगे, और जब चुंबक से करंट बनाएंगे तो दाहिने हाथ का। जैसे
अब आप खुद ही समझ जाओगे। विद्युत का उपयोग करके अगर हम कोई यांत्रिक काम अपना कर लें तो उसी को कहते हैं विद्युत मोटर। यानी हाँ, विद्युत मोटर विद्युत धारा के न विद्युत धारा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। आपने अपने जीवन में देखा है, चक्की देखा है, आटा चक्की। आटा चक्की को आप बाहर से विद्युत देते हो कि अंदर रहता है? अंदर रहता है। अरे बाहर। लाइट नहीं रहेगा तो कहाँ से चला लोगे? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लाइट आपने उसमें डाला और उसमें यंत्र काम किया, दो चक्कियां क्या होने लगी? घूमने लगी। आपका काम हुआ कि नहीं? यानी यंत्र बन गया। जब आपने विद्युत डाला तो क्या किसका काम करने लगा? यंत्र का। आपने विद्युत मोटर चला दिया, कोई भी मोटर चला दिया जो घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो आपका माने उसमें आपने बाहर से करंट दिया और वो क्या काम करने लगा? विद्युत का। लेकिन ये बताओ, जब जनरेटर चलाते हो तो बाहर से विद्युत देते हो, विद्युत पैदा करते हो? विद्युत पैदा करते हो। तब कौन सा नियम लगेगा? दाहिने हाथ का। और वैसे पे जिस में आप बाहर से करंट देंगे, कौन सा? बहुत बेवकूफ हो तुम लोग, महामूर्ख हो। जब हमको बाहर से विद्युत देना होगा, और जब एक टीचर हम भेजे थे अपना वीडियो, कह रहे थे आप बहुत लो लेवल पढ़ाते हैं, आपको कैसे मौका दे पढ़ाने का कंपटीशन वाले बच्चों को? आप नहीं भेज रहे। हाँ, हम कहे कि हमारे यहाँ आप आ जाएंगे ना तो आप जो लेवल बोल रहे हैं वो लेवल आपका डाउन हो जाएगा। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनको दाहिना बायां अभी बताओ, अभी कुछ पता नहीं, अभी तुरंत दायां बायां। अभी मैं केवल बायां पढ़ाया हूँ, उसी में मैं कह रहा हूँ बाहर से करंट दे रहे हैं, बायां दायां। क्या आदमी हो, जरा सुना करो। सुनते ही नहीं हो तुम लोग, केवल बक्कने से मतलब है। अब पेपर में आ गया दाहिने हाथ का नियम लिखो, बाएं हाथ का नियम लिखो, पता ही नहीं कि किसमें बिजली देंगे बाहर से और किसमें अंदर ही पैदा करके बाहर भेजा जाता है। क्या मतलब है? अरे सुना करो, समझा करो, तब बोला करो। नहीं आता मत बोलो। फालतू वाला बोलने से क्या मतलब है? नहीं समझ में आता मत बोलो। हम कह रहे हैं कि बाहर से बिजली देकर के विद्युत मोटर, जितना भी मोटर वाली चीजें हैं सब कहाँ से? बाहर से करंट देते हो। आटा चक्की कैसे चलाते हो? पानी वाली मशीन कैसे चलाते हो? बाहर से करंट दे करके। जब मान लो पानी वाली मशीन आप जनरेटर से ही चला के चलाए, तब भी तो जनरेटर ने धारा दिया, तब चला कि वैसे चल गया? धारा बाहर से मिला उसको कि अंदर ही पैदा कर लिया था? बाहर से दे रहे हो। चाहे जनरेटर चला के दो, चाहे तेल डाल के चलाओ, चाहे कुछ करके चलाओ, लेकिन करंट तो आपने कहाँ से दिया है? बाहर से। जब बाहर से दोगे तो बाएं हाथ का नियम लगेगा। विद्युत मोटर इन्हीं सब पे आधारित है। नीचे देखो लिखा भी है। तुम लोग पूरा उल्लू हो, इसीलिए मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ कि नीचे देख लो, लिखा है जहाँ विद्युत मोटर समाप्त होगा। तुम लोगों को देखने भी नहीं आता। नीचे लिखा होगा नोट करके कि इस पे कौन कौन सी आधारित मशीनें हैं। आटा चक्की वहाँ नोट करके नीचे एकदम, जहाँ चेक पॉइंट लिखा है वहाँ मत देखो ऐसे कर रही हो। जहाँ चेक पॉइंट लिखा है, नीचे चेक पॉइंट की जरा ऊपर चलो, वहाँ करंट जो बनाया है मशीन ना उसको देख रही। अरे हाँ देख रहे हैं सर जी, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा है ना, वहाँ झांक रही है। हम कह रहे हैं जहाँ क्या लिखा है? चेक पॉइंट की जरा ऊपर पढ़ो, कौन कौन सी मशीनें आधारित हैं। तुमको ये भी नहीं समझ में आया, घर से कभी पढ़ के आते ही नहीं हो। जनरेटर गुरुजी अंदर से करंट लेता। हाँ, अंदर से देता है वो बाहर। ऐसा छोटकी इंजन हो तो पानी फेंकते। हाँ तो पानी उसमें क्या डाले हो? तेल डाले हो वैसे? तब एक बार चलाते हैं मोहने फोड़। हाँ बोलो, देखो क्या क्या विद्युत मोटर, यानी जो जो ऐसी चीजें हैं जिसको हम विद्युत दे करके यंत्र उत्पन्न कर दें, विद्युत दे करके अपना यांत्रिक काम कर लें। जैसे हमने विद्युत दिया, चक्कियां दोनों क्या होने लगी? आटा चक्की क्या होने लगी? घूमने लगी। घूमने से हमारा गेहूं क्या हो गया? पिसा गया। तो ये आपने बाहर से ऊर्जा दिया कि अंदर से? प्रश्न पूछता है। हाँ, प्रश्न पूछता है कि प्रश्न ये पूछता है, तुम सुनो, जाने दो उसको, वो नहीं समझ पाएगा। कौन अंदर है सबने करंट? सुनो, प्रश्न पूछता है कि विद्युत मोटर आधारित होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि माने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऐसे फंसा के देता है पेपर में। यानी विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि केमिकल यानी क्या कहते हो अंग्रेजी में? केमिकल को हिंदी क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आपको ऐसा 4 विकल्प देगा, तो आप जानते रहोगे तो कर पाओगे। आपने विद्युत ऊर्जा दिया
किस में बदल दिया हो, यंत्र में। और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता, जैसे जनरेटर है, जनरेटर यंत्र है, वो यंत्र से क्या उत्पन्न कर दिया, विद्युत, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया। जैसे आपने केमिकल सेल वोल लगाया, बैटरी वैटरी लगाया, उसमें केमिकल डाला, उससे विद्युत ऊर्जा मिल गया, तो केमिकल ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। या फिर विद्युत ऊर्जा दिया और केमिकल बनने लगा, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। समझ गए, ये आप समझोगे तब समझ पाओगे। घुमा के प्रश्न देगा ना, कुछ हो नहीं पाएगा। अब वहाँ देखो लिखा होगा कि आटा चक्की जो है ये विद्युत मोटर है, ये भी किस पे आधारित होता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक उपकरण, बदलने वाला एक क्या है, उपकरण है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। और कौन मशीन अपने से मतलब करंट लेते हैं? हाँ, जिसे अंदर से सर current ऊर्जा लेते जैसे हैं। होना चाहिए। अंदर से ही करंट ले लेगा। हाँ, कौन मशीन? बहुत सारा मशीन है आज के समय में, तो इतनी मशीनें ऐसी हैं जो अंदर से ही करंट ले लेती हैं। बैटरी लगा दो, अंदर से ही काम कर। आज तो बल्ब भी आ गया है, अंदर से ही करंट लेके चलता है। चार्ज कर दो, अंदर से करंट लेगा, जलता रहेगा। बहुत सारी मशीन। मोटर या इंजन वाला। हम जो कह रहे हैं उसको आप पहले समझो। यानी विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर, अब देखो आपके यहाँ लिखा होगा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आपके यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने बोल दिया। या विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसको कैसे हम लेते हैं ना। अब देखो हम करेंगे क्या, दो चुंबक लगाएंगे, दो। ये नॉर्थ है और ये कौन सा है, साउथ। अब ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, हाँ, नॉर्थ से साउथ। नहीं, तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम बिना मतलब का बोला ही मत करो। नॉर्थ साउथ क्या बक रहे हो यार, मैं समझ नहीं पाता। तुम नॉर्थ साउथ, अरे आपको पढ़ाए हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं। क्या बोल रहे हो, क्या है नेगरी ये? कुछ भी बोलता रहता है। जाए जो ने मन में आए ना, नॉर्थ साउथ ना। अरे यार कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ ना इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक कुंडली को हम घुमाएंगे। क्या करेंगे, कुंडली को घुमाएंगे। ये देखो आपके यहाँ सब कुछ बनाया है। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, हम कुंडली कैसा लेंगे, आयताकार कुंडली लेंगे। आप वृत्ताकार ले सकते हो, चाहे जैसे ले लो। अब आयताकार कुंडली मैंने कल बनवाया था और मुझको दो जगह, अब ले आए हो कि नहीं भगवान जाने। हाँ ले आओ। क्या है मुस्कान लचे उड़ना से करता है? हम बिना उठना थे, चार उठा था, मैं उठा। ले आओ। अब ध्यान से सुनना, पहले सुन लो तब समझ पाओगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें कहाँ से करंट देंगे, विद्युत मोटर में हम कहाँ से करंट देंगे, बाहर से। विद्युत मोटर में हम बाहर से करंट देंगे तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, जैसे विद्युत दिया आपने, चक्की गोल गोल घूमने लगी, यंत्र का काम कर गया हमारे लिए। हमारे लिए कि यंत्र बन गया कि नहीं, यंत्र बना, और यंत्र बनने से हमारा काम कर दिया, पीसने का काम कर दिया। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपने बदल दिया। आटा चक्की के अलावा पंपू सेट मशीन दिया होगा, क्या क्या दिया है पढ़ लो। जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीनें, पंखे। पंखा देखो आप अपने स्थान पे क्या होने लगा, घूमने लगा। बाहर से बिजली दिए कि अंदर ही बिजली था, बाहर से दिए। तो जो भी बाहर से दे रहे हो सब किस पे आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के। अब ध्यान से सुनना, देखो करंट इस दिशा में जा रहा है, ये धारा को हम डिनोट कर रहे हैं, किसको, धारा को। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बताना। अब अगर इधर उधर किए, मैं टॉपिक बोल रहा हूँ बार बार कि ये लिखा देते हैं लोग,
बस समझ में नहीं आता लिख लिए हैं, रट लिए हैं, नहीं तो पूछना। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप अगल बगल के लड़कों से जो फालतू की बात किया करते हो उनसे ज़रा मिलो न, तब समझ में आएगा कौन क्या पढ़ रहा है। तुम्हारे यहाँ क्या आशीष आते हैं ना, ये आशीष जो पतले से हैं, हाँ इंटर में हैं हाँ न, पूछना। हाँ, कल रात से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मौजबानी उत्तर बता दिया न, तो उनको कह रहे हैं रटे हो। 7-8 क्वेश्चन पूछ लिया, सब मौजबानी बता दिया, तो उनका मुंह लटक गया है, इतना हो गया न। अब पूरा समाकलन पढ़ चुका है, पूरा समाकलन पढ़ चुके हैं, समाकलन पार कर गए हैं, और इसको दे रहे, इसका टेस्ट ले रहे थे। अभी वो वहाँ पहुँचा भी नहीं तब भी बता दिया। ऐसे में पढ़ा था ना तो हाँ राज हाँ, अभी पूछना, मैं तुम्हारे सामने पूछा दूंगा राज जी न। विश्वास हो ना हो वो अलग है, पूछ लो नाम, और वो पढ़ चुके हैं न। तो ये बात है, तुम अभी समझ नहीं पाते हो ना, तुमको लगता है कि बस वैसे ही हैं जैसे सब हैं, लिखा दिए हैं वही है। हम लिखाते नहीं, हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं, यही चीज़ पूछना कैसे काम करता है। ये इस स्प्लिट रिंग है, आपके यहाँ लिखा होगा स्प्लिट रिंग, अंग्रेजी में देखो नीचे एकदम लिखा होगा स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग नहीं, स्प्लिट रिंग। एक होता है स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट लिखा होगा, स्प्लिट न, ऐसे लिखा होगा, किसी को यही पता नहीं स्प्लिट रिंग। हाँ ये देखो लिखा होगा स्प्लिट रिंग। विभक्त हाँ, विभक्त वाला है, विभक्त वाला लिखा देंगे एक जगह, और आगे जब पढ़ेंगे ना वहाँ स्लिप रिंग लिखा होगा, स्लिप रिंग। और यहाँ लिखा क्या है, स्प्लिट रिंग। कुछ नहीं, सब ऐसे लिखा रहे हैं, लिख लो बस। कोई मतलब है, जानो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ऐसे यंत्र बनाने को आ गया, मान लो आगे आप जीवन में कुछ किए ही नहीं बना पाओगे, क्या मतलब है। अब देखो कैसे काम करता है मोटर, देखो ध्यान से। चुंबक, अब हम अपने बाएं हाथ को सेट करते हैं, ध्यान से देखना, अपने बाएं हाथ को सेट कर दिए। ये किसको दिखाता है, चुंबकीय बल को, मदर है, मैग्नेट को, चुंबकीय क्षेत्र को। देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, साउथ में, ठीक। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र उधर ही होना चाहिए। और ये क्या है, धारा, बीच वाली उंगली, यानी ऐसे कर दे हम क्या, देख लो, देखो साउथ में ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रही है, और धारा, और ये बल, बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है। यानी अगर हम इसकी बात करें, देखो ध्यान से, अगर ये हम ले लें और ये देखो, ये है, ऐसे ले लिए। अभी देखो जब मैंने ये किया है तो ऐसी स्थिति में धारा, देखो धारा कहाँ जा रही है, धारा को देखो हम ऊपर कर दिए, जैसे धारा जा रही है वैसे ही हम कर रहे हैं। धारा कहाँ जा रही है, चुंबकीय बल, और बल देखो, बल किधर काम कर रहा है, अंगूठा किधर है, बाहर, यानी बाहर की तरफ ही काम करेगा। ये कहाँ, इस पे बल किधर लगेगा, बाहर। देखो ध्यान से, अब सही है। अब देखना, अभी हम एक दिशा बताए हैं, अब इधर चलते हैं यहाँ। अभी देखो ये गया धारा, अब इधर धारा जाने लगा, धारा किधर जाने लगा। अब देखो जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो कोई बल काम नहीं करता। अच्छा ये बताओ, ये चुंबक इधर जा रहा है और ये धारा इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए हैं, समांतर। तो कोई बल यहाँ लगेगा, बल नहीं लगेगा, बल का काम खत्म, कोई दिक्कत। यानी यहाँ जब आप ले गए करंट को, ध्यान से सुनना, जब यहाँ करंट को ले गए तो ऐसी स्थिति में ऊपर करंट जा रहा था, चुंबकीय बल उधर काम कर रहा था, और जो फोर्स था, बल, चुंबकीय क्षेत्र उधर था, धारा ऊपर थी और ये बाहर। अब यहाँ गए तो पैरेलल हो गया। देखो अभी धारा इधर जा रही है, धारा इधर, और ये ऐसे होना चाहिए, तो धारा और ये देखो एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल, तो कोई काम होने वाला है नहीं। अब आ जाओ इस तरफ, अभी देखो धारा ऐसे जा रही है, अब किधर आएगी धारा, देखो यही बह रही ना, ऐसे गई, ऐसे करके आएगी। अब किधर, धारा किधर है, देखो ये धारा नीचे है। अब आप धारा को नीचे बनाओ और चुंबकीय बल जो है उधर ही रहनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र देखो उधर ही है, नॉर्थ से साउथ जाएगी। तो देखो अब धारा किधर जा रहा है, मेरी अब बीच वाली उंगली को देखो, नीचे। अब देखो बल कहाँ लग रहा है, बल अंदर। एक बार बल किधर लगा, ये वाला बल लग रहा है बाहर, और ये वाला बल लग रहा है अंदर। जरा अब इस दफ्ती को हम देखते हैं, और नीचे तो कोई बल नहीं। देखो ऊपर यहाँ कोई बल लगा नहीं, यहाँ बल लगा किधर की तरफ, हाँ अबला, हाँ तो वही बताओ किधर लग रहा था, और ये वाला इधर, बताओ अब क्या होने लगेगा। ऊपर इधर हम खींचें और इसको दबाएं, देखो क्या होने लगा, अपने ही स्थान पे। ये वाला बल लगाएगा कहाँ, ऊपर, और ये वाला नीचे, तो क्या होने लगेगा, ये अपने ही स्थान पे घूमने लगेगा, अपने ही स्थान पे। अब ऊपर वाला कहानी समझ में आ गया कि अभी बताएं फिर से,
आ गया, यानी बल इधर इसमें कहाँ लग रहा था, ऊपर, ऊपर और इधर अंदर, तो ऊपर और यहाँ पर कहीं नहीं, क्योंकि समांतर हो गया तो लगने वाला। क्लियर है। अब देखो, अब वहां की बात हो गई, अब ध्यान से सुनो, हाँ अब ध्यान से सुनो, यहाँ देखो अगर हम इसमें तार लपेट दें तो ये जब घूमेगा तो घूम घूम के तारवा को लपेट देगा क्या, पूरा ऐसे लबड़ा देगा पूरा, ऐसे यहाँ तार बांध दो, यहाँ तार बांध दो बैटरी से, उसके बाद ये तारवा क्या होगा, उसी में लपेट के एकदम क्या कर देगा, एकदम खराब कर देगा। अगर 10-20 बार घूम गया तो लपेट लपेट की तार को क्या कर देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। तो इसीलिए देखो यहाँ क्या लगा दिए हैं, स्लिप रिंग लगा दिए, यहाँ पे एक वलय लगा दिया, ये देखो ये गोला सा रिंग लगा है, क्या लगा है, रिंग अपने ही स्थान पे ऐसे गोल 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 गोल, ये वाला रिंग ना ऐसे घूम रहा है, ऐसे, समझ गए। ये देखो ऐसे घूम इसलिए रहा है, यहाँ देखो बीच में स्थान छूटा है, ऐसे ऐसे घूम। अब यहाँ लगा है ब्रश, ये क्या लगा है, ब्रश। ये जब घूमेगा तो इसका ये जो करंट पैदा हुआ है, करंट आएगा इसके पास और करंट फिर जाएगा यहाँ फ्लो करेगा, इस ब्रश पे करंट को क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें घूमता रहेगा, ये इस पे टच करता रहेगा, क्या करता रहेगा, टच करता रहेगा। ब्रश घूम नहीं रहा है, कौन, केवल कौन घूम रहा है, ये रिंग ही घूम रही है। ये रिंग क्या हो रही है अपने स्थान पे, इसी के साथ ये जैसे जैसे इधर घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, ये रिंग भी अपने स्थान पे ऐसे गोल गोल क्या होती रहेगी, और ब्रश एकदम फिक्स रहेगा, इसी पे ब्रश क्या होता रहेगा, रगड़ता रहेगा, और ब्रश रगड़ता रहेगा तो ब्रश से करंट आएगा, और करंट की वजह से ये उपकरण जो आपका है क्या होगा, चलने लगेगा। करंट दोगे ये गोल 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 क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। इसी गोल गोल घूमने से हम अपना काम कर लेते हैं, चक्की में लगा देंगे, पंपो सेट में लगा देंगे, हाँ, और कहाँ लगा देंगे, जहाँ जहाँ गोल गोल घुमाने वाला चीज होगा सब जगह लगा देंगे, ड्रिलिंग मशीन में लगा देंगे, समझ गए। अब देखो हम पूरा पढ़ते हैं, अब आपकी किताब में जो दिया है कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। देखो हम बता रहे हैं जैसा लिखा है, अब हम बाएं हाथ के नियम को पढ़ा दिए और बता भी रहे हैं। देखो कहा क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। ये तो मैंने पहले ही बता दिया विद्युत मोटर के बारे में। नीचे का रहा सिद्धांत, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रख करके, कहाँ रखे हो, देखो चुंबकीय, कैसे पता चला चुंबकीय क्षेत्र में रखे हो, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र में रख करके, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली कहाँ है, एक ऐसी कुंडली है आयताकार कुंडली, ये जरूरी नहीं कि आयताकार कुंडली ही हो, आप कैसा भी कुंडली ले सकते हो, वृत्ताकार कुंडली भी ले सकते हो। आयताकार में मुझे समझाने में थोड़ा आसानी हुआ, इसलिए मैंने कौन सा कुंडली लिया, आयताकार कुंडली लिया, समझ गए। और ये आयताकार कुंडली देखो देखने में भी स्मार्ट लग रहा है कि नहीं, ऐसे देखने में एकदम घूम रहा है, बल भी काम कर रहा है, ऐसे घूमेगा अपने स्थान पे, हमारा काम होगा, सही है कि नहीं। ठीक, देखो फिर कहा है कि कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। अभी बल युग्म आपने देखा इधर किस तरफ कर रहा था, ऊपर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ, और यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। एक प्रश्न और बन गया, जब चुंबकीय धारा की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक समांतर हो जाती है तो बल कार्य करता है कि नहीं, नहीं काम करता। ठीक, अब देखो जिसकी दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, किस नियम के द्वारा, बाएं हाथ, मैंने बाएं हाथ का नियम लिया भी और आपको दिखाया भी। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता है, यह बलयुग्म कुंडली को क्या करता है, लगातार चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता रहता है, घुमाता रहता है, यही घुमाए हम अभी। अब देखो नीचे संरचना क्या है, संरचना क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव और यन और यस होते हैं। देखो क्षेत्र चुंबक, यह शक्तिशाली चुंबक है जिसके ध्रुव कौन कौन है, यन और यस, क्षेत्र चुंबक हो गया। अगला लिखा है आर्मेचर, यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। देखो बहुत अधिक फेरों वाली क्या है, आयताकार कुंडली है, आयताकार, देखो आयत की तरह है कि नहीं, जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे पर लपेटकर बनाया जाता है। कच्चे लोहे के ऊपर क्या किया जाता है, लपेट दिया। आपको पता है कि कच्चा लोहा जब रखते हैं तो किसका काम करने लगता है, चुंबक का। तो ये देखो कच्चे लोहे पर धारा प्रवाहित की है, किसका काम करने लगा, चुंबक का। तो कच्चे लोहे पे लपेट के इसको उसी जगह पे क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो कच्चे लोहे पे लपेट करके सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है, चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या होती रहती है, घूमती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने यहाँ बता न दिया हो, सब कुछ बता दिया है, अगर दिमाग लगाओगे तो सब लिख पाओगे। आगे कहा है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग नहीं, स्प्लिट रिंग। ये दो
अर्धवृत्ताकार। देखो कैसे हैं दोनों, पूरा वृत्त है कि आधा आधा, आधा आधा। मैंने वैसा बनाया भी है डिजाइन। अर्धवृत्ताकार विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे चित्रानुसार इसे अलग लगे रहते हैं, वलय से जुड़े रहते हैं। आर्मेचर के सिरे अलग अलग सिरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। नीचे देखो दिया है ब्रश, ये देखो मैंने ब्रश बना भी दिया है, ये रगड़ रहा है दोनों तरफ। देखो अब क्या कहा है ब्रश में, ये कार्बन धातु की बनी हो, 2 पत्तियां होती हैं। किसकी बनी है ब्रश, अगर ब्रश पूछे तो किसका बना है, ये देखो छूट गया था, एक चीज आपको मिल गया। ये ब्रश किसका बना है, कार्बन का बना हुआ है। 2 पत्तियां होती जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते रहते हैं। ये विभक्त वलय आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है और दूसरे पर बाहर निकलती है। देखो इधर से कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और इधर से क्या रही है, निकल रही है। देखो इससे धारा जा रही है और इससे धारा निकल रही है, निकल के आ रही है। समझ गए, एक ब्रश से धारा जाती है और दूसरे ब्रश से वापस आती है। हाँ कुंजी, यहाँ कुंजी बनाया है। जब चालू करोगे तो जाएगा धारा, बंद कर दोगे धारा नहीं जाएगा। ये तो पढ़ा दिए हैं, जब धारा पढ़ा रहे थे तभी। ठीक, अब ये है, बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे वही सब क्रिया विधि कार्य विधि दिया है, ABCD पढ़ लेना सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि अब आपको विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की, बड़ी बड़ी मशीन, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता। अब आप देखना ABCD ये सब ब्रश दिया है, जो मैंने सब कुछ बताया कि जब आप इधर ले जाएंगे, ये यही लिखा है इसमें कि जब हम यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र उधर है, धारा इधर है, बल कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। जब हम इधर ले जाएंगे तो समांतर हो जाएगा ये और ये, तो काम नहीं करेगा। जब यहाँ ले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में धारा ये हुआ, हमको इधर ही रखना है, चुंबकीय क्षेत्र को नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, तो देखो ऐसे कर दिए। अब देखो ये उधर ही जा रहा है, चुंबकीय बल ना, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, यानी धारा कहाँ जा रही है, नीचे, और बल कहाँ काम कर रहा है, अंदर। यही सब लिखा है यहाँ, वही पढ़ लेना, अगर दिक्कत होगा तो बताना। इस तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, फैराडे का नियम। फैराडे ने क्या सोचा कि मान लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चालक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक का गुण आ जाता है, यानी विद्युत से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबक। विद्युत से हम क्या उत्पन्न कर दे रहे हैं, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, तो चुंबक का गुण आ जा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि चुंबक से विद्युत बन जाए, किससे, चुंबक से विद्युत बन जाए। बहुत सारा बना, जनरेटर में चुंबक से विद्युत बनता है, तेल डाल के चुंबक घुमाते हैं, विद्युत बन जाता है। तो अब फैराडे के दिमाग में आया, जैसे उनके दिमाग में आया था कि ओरेस्टेड के कि धारा अगर प्रवाहित करें तो चुंबक का गुण आ जाता है क्या। उन्होंने ट्राई किया और जैसे ही ट्राई किया, देखा करी, जैसे ही धारा जा रही, चुंबकीय सुई क्या होने लग रही है, हिलने डुलने लग रही है। इसका मतलब धारा प्रवाहित होने पे चुंबक का गुण आ जाता है। अब फैराडे ने अपना दिमाग लगाया कि अगर भैया ने यानी कौन, ओरेस्टेड ने धारा प्रवाहित किया था तो क्या हुआ था, चुंबक का गुण। तो हम अपने भैया के बात को रिवर्स करें, यानी हम क्या करें, चुंबक को अगर हम लें और उससे धारा प्रवाहित करें तो हो सकता है कि नहीं। इसको अध्ययन उन्होंने चालू किया और बहुत मेहनत की। अभी हम बताते हैं, नया वो देखेंगे तब, ठीक। हाँ अब भाई